Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। आज हम सीखेंगे सौर मंडल आखिर क्या होता है। व्हाट इज सोलर सिस्टम, राइट? सोलर सिस्टम क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं और सारे के सारे जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके बारे में विस्तार से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को देखिएगा पूरी तरह से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सौर मंडल, ग्रह और जितने भी ग्रह हैं वो सारे क्या करते हैं, आखिर ये सब है क्या। तो सबसे पहले आता है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। साधारण शब्दों में कहूँ तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले या उपस्थित ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्का जो होती हैं वो, और अन्य सभी आकाशीय पिंडों का समूह, जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उनका समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, बल्कि यह एक तारा है। सन इज अ स्टार। और सूर्य को सौर मंडल का मुखिया माना जाता है, यानी कि मेन मेंबर माना जाता है। जो सूर्य होता है वो सौर मंडल का मुखिया होता है, यानी मेन पर्सन होता है, मेन होता है। अतः सौर मंडल में सूर्य और अन्य सभी खगोलीय पिंड शामिल हैं और ये सभी इस मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड होते हैं जो खगोलीय पिंड को खगोलीय वस्तु भी कहा जाता है, यानी दो नाम होते हैं, खगोलीय पिंड और खगोलीय वस्तु एक ही बात है। अब ये होते क्या हैं? खगोलीय वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से, यानी नेचुरल रूप से पाई जाती हैं, यानी जिसकी संरचना या निर्माण मनुष्य द्वारा न किया गया हो, यानी मैन मेकर न हो, नेचुरल ही हो। जैसे तारे, ग्रह, बौने ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, गैलेक्सी, ब्लैक होल, ये सब जितने भी हैं ये इंसान ने नहीं बनाए, यानी मनुष्य ने नहीं बनाए। तो ये सभी जो हैं ये खगोलीय पिंड के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है प्लैनेट। व्हाट इज प्लैनेट? ग्रह क्या होता है? सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर, परिक्रमा मीन्स चक्कर लगाना, चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। हमने खगोलीय पिंड भी समझा, खगोलीय पिंड क्या होता है। अब यही खगोलीय पिंड जो सूर्य और अन्य तारों के ओर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रह, यानी प्लैनेट। किसी भी ग्रह में, किसी भी प्लैनेट में कुछ विशेषताएं होती हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। इनके पर्याप्त मात्रा में इनका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनके पास आसपास नज़दीक में अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ नहीं होती है, यानी इनके आसपास का जो जगह होती है, जो प्लेस होता है वो क्लियर होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है। इस सौर मंडल में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सौर मंडल में कुल ग्रह होते हैं 8, जिनके नाम हैं ग्रहों की, जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया भी था, नाम भी बताए थे। और सभी ग्रहों की दूरी, तापमान, द्रव्यमान, क्षेत्रफल आदि
अलग अलग होते हैं, यानी सबका जो चीज़ें होती हैं, सबकी जो दूरी है, तापमान है, टेम्परेचर यानी द्रव्यमान, क्षेत्रफल, जितना भी जो कुछ भी होता है सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो अब सबसे पहले हम इन ग्रहों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला ग्रह आता है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। मरकरी या बुध जो सौर मंडल होता है यानी सोलर सिस्टम होता है, उसका सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह, और सूर्य के सबसे नज़दीक यानी सूर्य के बिल्कुल पास ग्रह होता है। इस ग्रह पे वायुमंडल का अभाव है यानी वायु की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जीवन वहीं पर संभव होगा जहाँ पर हवा होगी। जहाँ पर हवा ही नहीं है वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो सकता। हमें जीने के लिए हवा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर भी हम नहीं रह सकते, और जहाँ पानी नहीं होता वहाँ पर भी हम नहीं रह सकते। तो मरकरी ग्रह एक ऐसा ग्रह है, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, वो सूर्य के यानी सन के बिल्कुल पास में होता है। तीसरी बात, उसमें वहाँ पर वायुमंडल का अभाव है यानी वायु जो है वो उसकी कमी है, इसलिए यहाँ पर जीवन जो है वो संभव नहीं है। बुध ग्रह पे जो दिन का टेम्परेचर होता है वो होता है 427 डिग्री सेल्सियस यानी 427 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो नाइट में टेम्परेचर होता है यानी रात का जो तापमान होता है वो होता है 173 डिग्री सेल्सियस यानी 173 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता। यह सुबह और शाम यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को दिखाई देता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी 600 डिग्री सेल्सियस इसी ग्रह का है। सबसे ज़्यादा जो दिन का तापमान होता है यानी टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा इसी मरकरी ग्रह यानी बुध ग्रह पर होता है। सूर्य से बुध ग्रह की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो है 57.91 मिलियन किलोमीटर यानी 57.91 मिलियन किलोमीटर। और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल जो दिन लगते हैं, जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 88 डेज का यानी 28 दिन का टाइम लगता है। मरकरी एक चट्टानी ग्रह है, चट्टानी ग्रह जिसके कोर में काफ़ी मात्रा में लोहा होता है, इसे चट्टानी ग्रह कहा जाता है। और इसके पास यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा लोहा होता है। इस ग्रह के सतह अन्य ग्रहों की सतह से काफ़ी अलग है, यानी यहाँ पर जो स्पेस है वो दूसरे ग्रहों के मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। और यहाँ की जो पथरीली जैसी सतह पे, यानी पहले हमने पढ़ा कि वो एक चट्टानी ग्रह है, तो जो पथरीली उनकी जो सतह है वो क्लोरीन और सल्फर जैसे तत्व वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सल्फर और क्लोरीन, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर प्रचुर मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। देखने में अब इसका लुक क्या होता है? देखने में यह ग्रह डार्क ग्रे यानी गहरे भूरे रंग का ये ग्रह दिखाई देता है। डार्क ग्रे यानी गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है, राइट। अब ये था पहला ग्रह यानी मरकरी ग्रह। अब इसके बाद आता है दूसरा ग्रह यानी कि वीनस ग्रह, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह। वीनस या शुक्र ग्रह सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में सन के पास का दूसरा नज़दीकी ग्रह है, दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। पहला ग्रह पास में कौन सा हुआ? मरकरी यानी बुध, और दूसरा ग्रह कौन सा हुआ? वीनस यानी शुक्र ग्रह। और इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं होता, ठीक है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में
90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह सबसे गर्म और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, यानी सबसे ज़्यादा जो शाइन करता है वो यही ग्रह करता है और सबसे ज़्यादा हॉट भी होता है। इसका तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी 462 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इसका टेम्परेचर। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है, यानी हम जहाँ पर रहते हैं पृथ्वी में, और पृथ्वी के सबसे पास का जो ग्रह होता है वो है यही ग्रह, यानी वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह। यह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से शुरू होता है और वेस्ट में घूमता है। शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह चंद्र के बाद, यानी चंद्रमा के बाद रात में चमकने वाला दूसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा चमकीला क्या है? चांद, हम सबको पता है। चांद के बाद जो दूसरा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है वो होता है शुक्र ग्रह, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर, यानी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में कम से कम 225 दिन का समय लगता है। 225 दिन में ये अपनी परिक्रमा जो सूर्य के चारों तरफ करता है वो पूरी कर लेता है। वीनस सूर्य की परिक्रमा 1,26,070 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से करता है। अब ये था जानकारी वीनस के बारे में। अब हमारा तीसरा ग्रह आता है अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं। हमें अपनी पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर सांस ले सकते हैं हम, वायु है, और भी बहुत सारी नेचर है जो हमें पता है। सूर्य से दूरी में पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पे पहला कौन सा हुआ? पहला ग्रह हुआ मरकरी, दूसरा हुआ वीनस और तीसरा हुआ अर्थ यानी पृथ्वी। और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में, यानी पूरे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र सिर्फ एक ही ग्रह है, इकलौता ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर लाइफ है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की उम्र की बात करें, अगर इसकी एज की बात करें कि ये कब से है, तो यह 4.543 बिलियन साल पुरानी है। ओह माय गॉड, 4.543 बिलियन ईयर्स पुरानी है हमारी पृथ्वी। सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी जैसे सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे ही पृथ्वी जो है वो भी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में, यानी अपनी सतह पर जब वो चक्कर पूरा करती है तो उसे पूरा टाइम लगता है एक दिन का, यानी 24 घंटे। 24 घंटे का समय लगता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। जो पृथ्वी है, ऐसे ध्यान से सुनो, समझो, पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर जो एक चक्कर लगाती है, यानी जो उसका स्पेस है, जो उसकी जगह है, उसमें जब वो पूरा चक्कर लगाती है, उसे पूरा करने में उसको पूरे 24 घंटे लगते हैं।
लेकिन जब वही चक्कर वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो उसे पूरा 1 साल यानी 365 दिन का समय लगता है। पृथ्वी की जो शेप है, जो अर्थ की शेप है, वो क्या है? पृथ्वी की आकृति जो है वो जियोड है। इसका अक्ष जो है वो ध्रुवीय व्यास है, 12,715 किलोमीटर, तथा भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है, यानी 12,715 किलोमीटर, और भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है। जो हमारी पृथ्वी है उसका 71% यानी 71% जो उसका भाग है वो जलीय है, यानी कि पानी है। 71% पृथ्वी के ऊपर पानी है, और सिर्फ जो स्थलीय है वो है 29%, यानी 29% के ऊपर आप रह रहे हो, बाकी सारा परसेंटेज तो वाटर है। अर्थात पृथ्वी के 71% जो है वो हिस्सा वो पानी का हिस्सा है, और 29% जो हिस्सा बनता है वो है स्थल, जिसमें हम मनुष्य रहते हैं, अन्य जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब रहते हैं। यानी लैंड एरिया जो हुआ वो 29% हुआ, और जो 71% है वो वाटर का हिस्सा हुआ, वाटर पार्ट हुआ। सूर्य से पृथ्वी तक, यानी सूर्य से, सन से अर्थ तक जो लाइट पहुंचती है, जो प्रकाश पहुंचता है, उसे पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 18 सेकंड का टाइम लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा की, यानी अर्थ से मून की जो औसत दूरी है, जो डिस्टेंस है, औसतन 38,04,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी है, यानी लगभग जो औसत डिस्टेंस है, वो है 38,04,000 किलोमीटर। अब आता है हमारा चौथा ग्रह। अब आता है चौथा ग्रह। चौथा ग्रह यानी मार्स ग्रह, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मंगल ग्रह। मार्स यानी मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है, यानी उसका जो 4th नंबर है, और ये सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह, जो पहला ग्रह था मरकरी, वो सबसे पास है, और ये जो ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है। इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका धरातल जंग लगे लोहे की तरह दिखता है। जंग लगे लोहे जैसा कलर हो जाता है ना, रस्ट सा कलर, वो हो जाता है, तो इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मंगल ग्रह पे एक विशाल ज्वालामुखी है जिसका नाम ओलिम्पस मॉन्स है। मंगल सूखा और धूलदार ग्रह है। कई बार तो इस ग्रह पे विशाल धूल भरा तूफान महीनों तक चलता रहता है, यानी धूल मिट्टी भरा ग्रह है। मंगल ग्रह को रात में नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि किसी भी ग्रह को आंखों से डायरेक्ट नहीं देखो, लेकिन मंगल ग्रह को रात के टाइम में बिना किसी ग्लासेस के उनको हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस पर वायुमंडल अत्यंत वायरल है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, एक है दिमोस और दूसरा फोबोस। जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि पृथ्वी की एक ही उपग्रह है, एक ही उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन इसके 2 उपग्रह हैं, दिमोस और फोबोस। डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है,
ये जो ग्रह है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा मार्स, ये सबसे छोटा ग्रह है और जो डिमोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। अब आता है पांचवा ग्रह यानी जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, जिसे हिंदी में कहा जाता है बृहस्पति ग्रह। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है और ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है मार्स और सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखने वाली हैं। सबसे छोटा ग्रह है मार्स और सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। इसका ग्रह का द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में 300 गुना ज़्यादा है, 300 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है यानी डायामीटर, जैसे व्यास का मतलब डायामीटर, 1,40,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 टाइम्स है, यानी 11 गुना है पृथ्वी के व्यास का। सूर्य की तरह जुपिटर का जो अधिकांश हिस्सा है, ज़्यादातर जो हिस्सा है, वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके अलावा अमोनिया, मीथेन और पानी का भी कुछ अंश होता है, पर ये बहुत कम मात्रा में होता है। तो इस तरह से इस ग्रह की संरचना होती है। इसके 63 यानी 63 उपग्रह हैं, कोई एक दो नहीं, 63 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुण से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसका वायुमंडल दाब सूर्य की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। अब आता है सैटर्न यानी शनि ग्रह, छठा ग्रह। सैटर्न यानी शनि सूर्य से छठा ग्रह है और यह जुपिटर, बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न यानी शनि सूर्य से छठा ग्रह है और यह जुपिटर यानी बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 1.434 बिलियन किलोमीटर है। 1.434 बिलियन किलोमीटर, 1.434 बिलियन किलोमीटर है सूर्य से इसका डिस्टेंस, सन से इसका डिस्टेंस। यह पृथ्वी के जैसा ठोस नहीं होता बल्कि गैस से बना होता है। यह 94% हाइड्रोजन, 6% हीलियम और कुछ अंश मीथेन और अमोनिया से बना है। शनि ग्रह का जो व्यास होता है वो है 1,16,460 किलोमीटर यानी 1,16,460 किलोमीटर। इसके मध्य रेखा में जो बीच में चारों ओर 7 विकसित वलय हैं जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके परिक्रमा करते हैं। इसे गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से लर्न करने हैं कि किसको क्या कहा जाता है, कौन सा छोटा ग्रह, कौन सा बड़ा ग्रह, कौन सा उपग्रह, कितने उपग्रह, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस भी इसके बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। अब तक इसके 60 उपग्रह का पता लगाया जा चुका है। इस ग्रह के 60 उपग्रह यानी 60 उपग्रह का पता लग चुका है। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। हर एक के अलग अलग नाम है, हर अलग अलग उपग्रह हैं, तो बहुत ध्यान से याद करना है। टाइटन जो है वो शनि का यानी सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद इतना डिस्टेंस हो जाता है कि वो दिखाई नहीं देते। इसके बाद आता है 7वां ग्रह यानी यूरेनस।
यूरेनस यानी अरुण सूर्य से 7वां ग्रह है और यह सूर्य से 2.871 बिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। 2.871 बिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। इसकी खोज जो की थी वो विलियम हर्सल ने 1781 ईस्वी में किया था, यानी 1781। शनि के समान इसमें भी विलय है जिनकी कुल संख्या 5 होती है। 5 विलय हैं जिनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ये सुने होंगे नाम आपने। 5 विलय होते हैं। यह अपने अक्ष पे दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दक्षिण साइड में घूमता है, वेस्ट में, साउथ में सॉरी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह पर भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी ऑपोजिट साइड में परिभ्रमण करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। इसी ग्रह के ऊपरी वातावरण में यानी ऊपर के सतह में तापमान काफ़ी ठंडा होता है। ऊपर जो है वो उसका जो टेम्परेचर है कोल्ड होता है। देखने में यूरेनस का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, यानी नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो एटमॉस्फेयर में यानी इसका जो वातावरण है उसमें काफ़ी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद होती है। इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की द्रव्यमान का लगभग 14.5 गुना है। 14.5 गुना है। इसके बाद आता है 8वां ग्रह यानी नेपच्यून, आखिरी ग्रह वरुण ग्रह। नेपच्यून यानी वरुण सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। 4 यानी 4,495 बिलियन किलोमीटर। इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून का वातावरण लगभग 80% यानी 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम से बना हुआ है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में पानी और मीथेन भी मिलता है। इस ग्रह की खोज 1946 ईस्वी में 1946 में जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने की थी। इसके 13 उपग्रह हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है त्रिटान और मैरिड। ये दोनों उपग्रह इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। वैसे इसके जो उपग्रह होते हैं वो 13 होते हैं, यानी 13 होते हैं। तो आपने अभी तक ये सारे के सारे ग्रह जो 8 थे वो हमने पढ़े एंड आपने सीखे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।